मूवी के स्टार्टिंग में हम स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी जैन को ढूंढते हुए स्मॉल टूरिस्ट आया था। जैन और उसके 6 हफ्ते से मिसिंग थे। उनकी लास्ट लोकेशन यही थी। यहाँ पर स्कॉट पुलिस को कंप्लेन करता है पर पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेती। स्कॉट यहाँ के लोकल हॉस्टल के ओनर से भी बात करता है जहाँ पर ये फ्रेंड्स रुके थे, पर स्कॉट को कोई हेल्प नहीं मिलती। बाद में लोकल बार में इंक्वायरी करता है, ढूंढता है। बार में नेट रोड नाम का गाइड उसे बताता है ये सब यहाँ आए थे। सब के सब अकड़ू थे। वो लोग हाइजिंग करने गए थे पर वापस नहीं आए। जो कोई ट्रेन को छोड़कर जाता है वो वापस नहीं आता। स्कॉट फिर भी वहां जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वहां पर उसकी बेटी जैन गई थी। अब कहानी 6 हफ्ते पहले शुरू होती है। जैन एंड जेरियस, गैरी, लोस, एडम, मिया 6 फ्रेंड वर्जीनिया स्टेट के स्मॉल होटल के अंदर आते हैं। सेम होटल में रुकते हैं। होटल की मैनेजर ये वार्न करती है कि कभी कभी नेचर भी डेंजरस हो सकता है। फिर सभी फ्रेंड बार में ड्रिंक करने लगते हैं। नेट इनको अपनी सर्विस गाइडिंग ऑफर करता है लेकिन ये रूडली पेश आते। रेडर की कार को कोई व्यक्ति चेक कर रहा होता है। रेडर उसको गाली देता और उस पर एक बोतल भी फेंकता है। उस रात जैन अपने डैड को अपनी लोकेशन बता देती है और इसी कारण स्कॉट यहाँ प्रेजेंट टाइम में आया था। अगली सुबह जैन मॉर्निंग करते हुए एडिथ और रुति से मिलती है। वो बैंड बना रही थी। जैन एक बैंड को खरीद लेती है। रेडर और उसके फ्रेंड नेचर को एंजॉय करते हैं। कुछ टाइम के बाद डेरियस ये कहता है कि पास में ही एक सिविल वार एरा का मैनेजमेंट है, यहाँ पर जाकर हमें देखना चाहिए। बाकी सभी एग्री हो जाते लेकिन जैन श्योर नहीं थी। वो ट्रेल से भटकना नहीं चाहती थी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्रेशर में आके मान जाती। ये लोग यहाँ पर गलत टर्न ले लेते हैं जो कि रॉन्ग टर्न साबित होता है। ये लोग यहाँ से जा रहे थे तभी एक पेड़ का लट्टा ऊपर से फुल स्पीड में आकर इनके ऊपर गिरने लगता है। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं और एक एक फिसल कर गिर जाते हैं। सभी लोग को चोटें आती है लेकिन कैरी की मौत हो जाती है क्योंकि वो लट्टा फुल स्पीड में आके सीधा उसे क्रैश कर देता है। उसका बॉयफ्रेंड लुइस ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। वो इसकी गलती डेरियस पर डालता है। अब सभी लोग दुखी थे। अब ट्रेल की तरफ वापस जाकर हेल्प लाने का डिसाइड करते। पूरा दिन चलकर भी ट्रेल को ढूंढ नहीं पाते, यानी वो सब खो गए थे। रात हो गई थी और बारिश भी होने लगती है जिसके कारण ये वहीं अपना कैंप लगाते हैं। अचानक बिजली कड़कने से जैन की आंख खुल जाती है और उससे एक ब्लैक साया दिखाई देता है। अगली सुबह इनको पता चलता है कि ये सब ग्रेवयार्ड में सो रहे थे। यहाँ पर सभी के मोबाइल चोरी हो गए थे और मिया भी मिसिंग थी। एडम परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाता है जहाँ पर रुति दिखाई देती है। रुति एडम को देखकर भागने लगती है। एडम भी उसके पीछे भागता है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप चेन में फंस जाता है और एडम को एक गड्ढे में गिरा देता है। सभी फ्रेंड्स ये देखते रह जाते हैं पर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि गड्ढा काफी गहरा था। जैन कहती है कोई हमें शिकार बना रहा है इसलिए हमें यहाँ से निकलकर हेल्प लानी होगी। डेरिस और सभी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें वीरान शेड दिखाई देता है। वहाँ पर कई हाइकर्स के फोन, ड्रेस, बाकी कई सामान था, यानी जो लोग इनका शिकार कर रहे थे उनका घर था। लेडर 2 मास्क पहने हुए 2 व्यक्ति को देखता है जो एडम को उठाकर ले जा रहे थे। ये सभी लोग वहाँ पर पड़े हुए वेपन्स को लेकर उन पर हमला करने जाते हैं। वो 2 मास्क पहने आदमी काफी डरावने लग रहे थे। वो अनजान भाषा में बात कर रहे थे जो इनको समझ में नहीं आ रही थी। इसी बीच एडम को होश आ जाता है। वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उस पर हमला करके उस मास्क पहने हुए आदमी को मार देता है। ये सब नजारा देखकर दूसरा मास्क पहने आदमी वहाँ से भाग जाता। इसी बीच मिया डरते हुए भाग कर रहा। तभी वो 2 मास्क पहने हुए आदमी को देखे थे। वो डर के छुप गई थी। यहाँ पर जैन को किसी का मर्डर करना अच्छा नहीं लगता। ये लोग वापस ट्रेन को ढूंढने लगते हैं पर मास्क पहने आदमी इन सबको एक एक करके सभी को पकड़ने लगते हैं। उन्होंने जंगल में कई सारे ट्रैप बिछाए हुए थे जिसमें से एक में मिया गिर जाती है और उसके पैर में नुकीली लकड़ी लग जाती है और जख्मी हो जाती है। एडम ये देखकर भाग जाता है। मिया की हेल्प नहीं करता। इन सबको मास्क पहने आदमी पकड़ लेते हैं। लेडर अपने बाकी फ्रेंड को विलेज की तरफ ले जाते हैं। ये लोग फाउंडेशन कंड को बिलोंग करते हैं जो इसी जंगल में रहते हैं।
इन्होंने जंगल के अंदर एक कोर्ट बनाया होता है जहाँ पर सुनवाई होती है। विलेज का हेड होता है वेनिवल, जो एक जज था। जैन के दोस्तों पर मास्क पहने आदमी का मर्डर का आरोप लगता है। एक आदमी जिसका नाम होप होता है, ये कहता है कि वो इनको टाउन से ही फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, उन्होंने मुझे गाली दी थी और बोतल भी फेंकी थी। यानी कि एडम ने जिसको वो वहाँ पर देखा था वो यही आदमी था। सैमुअल का भाई मॉर्गन, जो मरते टाइम इसके साथ था, वो वहाँ से भाग गया था। सैमुअल पूरी कहानी बताता है, एडम की ओर इशारा कर देता है। वेनिवल मॉर्गन की लाश रखते हुए पूछता है ये सब सही है, केवल जैन को बोलने का मौका देता है। जैन डर जाती है और वो झूठ बोल देती है कि एडम ने उसको नहीं मारा। उसी के पीछे रूथी खड़ी थी, वो बोलती है ये सब उसने देखा है और एडम की तरफ इशारा कर देती है। एडम परेशान होकर रूथी को पकड़ लेता है और उन सबको वहाँ से जाने को कहता, पर रूथी अपने आप को बचाकर एडम को पकड़वा देती है। अब वेनिवल एडम को मृत्यु की सजा देता है। बाकी लोगों को झूठ बोलने के लिए डार्कनेस में डालने की बोलता है, यानी कि इन लोगों को अंधा करके जेल में डालने वाले थे। अगले सीन में वेनिवल एडम को उसी तरह मारता है जैसे उसने सैमुअल को मारा था। लुइस ये देखकर भागने की कोशिश करता है, पर फाउंडेशन के लोग उसे पकड़कर अंधा कर देते। तब जैन अपने आप को बचाने के लिए एक प्रॉमिस करती है, वो और डेरियस यहाँ पर लाइफ टाइम रहेंगे और फाउंडेशन के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। जैन अपने आप को एक बेबी डॉल की तरह पेश करती क्योंकि उसने ये बात जान ली थी कि वेनिवल उसकी तरफ आकर्षित है। वेनिवल उनसे कहता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, उन्हें जान से मार देंगे। अब इनको फाउंडेशन की सिटीजनशिप दे देते हैं। वेनिवल जैन को पत्नी बना लेता है, जैन भी उसके साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ स्कॉट को दिखाया जाता है जो जैन को ढूंढते हुए हाइजिंग पर पहुंच जाता है। होटल ओनर फाइनली उसे बता देती कि शायद तुम्हारी बेटी मर चुकी है, वहाँ पर तुम गए तो मारे जाओगे। वो हमको परेशान नहीं करते, हम उनको लेडा और नेट स्कॉट को पीटकर उसे टाउन को छोड़कर जाने को कहते हैं। पुलिस भी इन चीजों में मिला हुआ था और पिटाई को देखा अनदेखा कर देता है। अगली सुबह स्कॉट अकेले ही हाइजिंग पर चला जाता है। होटल की ओनर नेट और अपने फ्रेंड कूपर को भी भेजती है। एड ये कहता है कि जंगल में कई ट्रैप है, लेकिन कूपर तभी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में एड का पैर ट्रैप में लग जाता और नुकीली औजार गिर जाते हैं और दोनों मारे जाते हैं। अब स्कॉट अकेले ही हाइजिंग करता है। कुछ देर बाद पकड़ा जाता है और उसे फाउंडेशन में लाया जाता है। वेनिवल उसे ट्रेस पासिंग करने के लिए डार्कनेस की सजा देता है, यानी कि अंधा करने की सजा। पर आधी रात को जैन चुपके से स्कॉट को बचाने जाती है। डेरियस को भी आने को कहती है, पर वो मना कर देता। रूथी जैन को स्कॉट को भागते देखती है और उसकी हेल्प करती थी। अब ट्रायल रूम में एक छुपा हुआ सीक्रेट रूम होता है जिसमें बहुत सारे लोग थे जिन्हें अंधा बना दिया था। अब वो और स्कॉट जंगल में भागकर रेलवे ट्रैक आ जाते हैं जहाँ पर नेट खड़ा हुआ था। नेट स्कॉट से ये कहता है कि मेरा भांजा इसी जंगल पर 6 साल पहले गुम हो गया था, मैंने इसलिए तुम पर हमला किया था कि तुम्हारे साथ सेम चीज ना हो। तभी फाउंडेशन के कई लोग हमला करते हैं। नेट उन्हें गोलियों से मार देता। नेट स्कॉट और जैन को बचाकर टाउन में लाता है। यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं। वेनिवल और रूथी जैन के घर आते हैं। वो जैन की स्टेप मदर को झूठ बोलता है कि वो उनके पड़ोसी है। बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आता है। जैन वेनिवल से डील करती है कि वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा, वो उसके साथ चलेगी और वेनिवल मान जाता है। वो तीनों ही वैन में बैठकर जाने लगते हैं। आगे जाके वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। जैन वैन में बैठे हुए कल्ट के लोगों को मार देती है, बाद में वेनिवल को भी मार देती है। एंड में जैन रूथी का हाथ पकड़कर घर की तरफ आने लगती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।